मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल के पेपर के बारे में। तो क्लास 12th के वे विद्यार्थी जो कि समाज शास्त्र को लिए हुए हैं, वो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो आप लोग का 10 प्रश्न पत्र है। यूपी बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पत्र का सुझाव दिया गया है और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का न्यू पैटर्न के बेस पर अगर देखा जाए तो आपका रिड्यूसिबल जो 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए मॉडल पेपर बनाया गया है। देखिए पहले जब भी पेपर होता है आप लोगों का, तो ये पहला पेपर क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज होती है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए बहुत ही जानदार प्रश्न है दोस्तों, बार-बार पूछा जाने वाला। राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है? राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है? उपनिवेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आधुनिकता। देखिए अगर राष्ट्रवाद के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये उपनिवेशवाद कहीं न कहीं से बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर जो क होगा वो राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर क्या है? देखिए यहाँ पर चारों विकल्प दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए भारत की साक्षरता दर के बारे में 2011 की, तो 74.04% जो था जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर थी। ठीक है ना? जिसमें कि लगभग 84 जो था वो पुरुषों का साक्षरता दर था और जिसमें 64 टू 65 जो था वो महिलाओं का साक्षरता दर था। तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगर दर्शन। देखिए ये सभी के सभी बहुविकल्पी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में, 3, 2, 1। तो दर्शन आयु वर्ग संरचना को जो विभाजित किया गया वो कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न जो हम लोग का है, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? सामाजिक संस्था इसमें से कौन नहीं है? देखिए सम समूह, विवाह, नातेदारी, परिवार। इसमें से अगर देखिए सम सामाजिक संस्था का उदाहरण में अगर नहीं है तो वो सम समूह को लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है? अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है? समसामयिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, उनकी अपनी स्थिति, उनकी किस्मत, उनका वर्ग भेद। तो डिस्टेंस बताइए। इस प्रश्न के बहुत सीधा-सीधा प्रश्न का उत्तर है। एक कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए छठवां क्या होता है? क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण क्या है? क्षेत्रवाद किस स्थिति में क्या होता है, प्रबल हो गया है या प्रबल क्यों होता है? भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय एवं पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। तो डिस्टेंस देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्षेत्रवाद को प्रबल करने के लिए ये सभी के सभी जो कारण होते हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां हम लोग का बहुविकल्पी क्या है? सातवां हम लोग का प्रश्न, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? देखिए समाज शास्त्र में अगर देखा जाए तो एम.एन. श्रीनिवास जो नाम है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर पढ़िएगा भी, अगर मान लीजिए समाज शास्त्र में कुछ आया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उसको या उस प्रश्न के बारे में अगर नहीं जान रहे, तो अगर एम.एन. श्रीनिवास जी को अगर आप लगा के चले जाते हैं तो वो कहीं न कहीं से एक बार चांस रहेगा आप लोग का सही होने का। तो एम.एन. श्रीनिवास भी इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? केंद्रीय शासन व्यवस्था से है, राज्य शासन व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है या इनमें से कोई नहीं? देखिए भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था से, किससे एडिशन? पंचायती राज व्यवस्था को किया गया था इसमें ना। और सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ था, किस राज्य के लिए? ये राजस्थान में हुआ था सबसे पहले एडिशन। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था को जो सबसे पहले गठन किया गया था वो राजस्थान से स्टार्ट किया गया है। देखिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज में। नौवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर। समय बिल्कुल भी आप लोग के पास नहीं, ड्यूरेशन चप कर पढ़िए, चपा कर नहीं, और रेगुलरली कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ। कम से कम 3 घंटे आप लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया क्या है? देखिए आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन मतलब क्या है? वस्तुओं को बड़े पैमाने पर देखा जाए, वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का जो अमानवीय शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग से जो बन रहा है, मतलब मानव शक्ति नहीं, मतलब अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया क्या कहलाता है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ख करेक्ट।
तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 9 एडिशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का जो होगा विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन। सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है? ये अकारण होते हैं, ये असंगठित होते हैं, इनमें कोई सुधार संभव नहीं है, ये संगठित होते हैं। तो ऑडिशन से एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा ये संगठित होते हैं। सामाजिक आंदोलनों में क्या होते हैं, लोगों का महत्वपूर्ण रूप से सहयोग होता है, सभी लोग मिलजुल कर उसमें अपना सपोर्ट करते हैं। डिस्टेंस ये तो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑडियंस मैंने लगभग 55 लेक्चर अपने प्रोवाइड करा रखे हैं और ये सभी के सभी प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद, 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 ठीक है ना? जैसे कहा जाता है उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ ब्रिटेन वाले आए थे, यहाँ पर शासन किया उन लोगों ने, तो कोई बिजनेस के व्यापार के सिलसिले जब के सिलसिले में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जब जाते हैं और वहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को सेटल करते हैं और स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं उसको, तो वो उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही देखा जाता है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर देखा जाए तो महिलाओं की क्या स्थिति है ना, बालक बालिकाओं का जो रेशियो क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस? लिंगानुपात बोलते हैं। पुरुषों के अपेक्षा जो महिलाओं की क्या स्थिति है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में अगर बात किया जाए, जनसंख्या विस्फोट तो जनसंख्या के इतनी तीव्र गति से बढ़ना, और डिस्टेंस जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, क्या परिणाम है, जनसंख्या नीति कब आया गया, कब लाया गया, इन सब पर मैंने डिस्टेंस पूरा पूरा फुल डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, उसमें आप लोग को जाकर देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के लिए मॉडल पेपर डिस्कशन, और मैंने इन सभी को सॉल्व कराया है। यकीन नहीं है तो जाइए डीजे सर चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए समाजशास्त्र के, और लगभग 55-60 अगर आप देख लेते हैं लेक्चर एडिशंस तो पूरा आप करके आएंगे पेपर में 100% अपना देकर। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। जनजातियां की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जनजातियों की विशेषताओं के आधार पर क्या करना है, वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, तो इसके आधार पर बात करना है। 15वां देखिए प्रश्न क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योतिबा फुले ना, तो यहाँ पर सत्यशोधक समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, तो ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक बताइए। तो क्षेत्रवाद क्या होता है डिस्टेंस, देखिए वेशभूषा अपनी संस्कृति के आधार पर अपने अपने तरीके से देने के लिए, पहचान दिलाने के लिए लोग क्या करते हैं, हर समाज के हर क्षेत्र के लोग इस पे संघर्ष कर रहे हैं। संस्कृतिकरण को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव बताइए। देखिए हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव और हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? वर्ग आधारित जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था, क्यों चलाया गया था, इस पर हम लोग को बातें करना है, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब पढ़ते हैं एडिशंस हम लोग देखिए यहाँ पर, तो और इन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा, जिस प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए उपलब्ध है एडिशंस 950-690-250-7, तो उस नंबर से मुझे जरूर बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए भरपूर तरीके से कुछ जो सहयोग है मेरी तरफ से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में, देखिए पहले स्टार्टिंग में ही देख लिया करिए कितने शब्दों में किसका उत्तर देना है, क्योंकि प्रश्नों की इतनी बड़ी सीरीज होती है तो प्रश्न छूट जाते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से अगर आप इस चीज़ों का ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरा पूरा पेपर करके आएंगे। 21वां प्रश्न क्या है, भारत की जनजाति की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, हम लोग का 21वां प्रश्न हो जाएगा। जनजातियों की और जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन। संप्रदायवाद का अर्थ एवं प्रमुख कारण बताइए इसके बारे में। प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 25वां क्या, पंचायती अधिनियम 1992 की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। देखिए यहाँ पर भूमंडलीकरण तो बहुत ज्यादा पूछता है, वैश्वीकरण की बात हो गई, भूमंडलीकरण की बात हो गई। देखिए यहाँ पर भूमंडलीकरण और उदारीकरण दोनों जो है वो उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किए हैं, तो भारतीय उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किए हैं, इसके बारे में हम लोग को बातें करनी है। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में, तो परियोजना कार्य का आयोजन जो स्पष्टता बताइए। सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए, अथवा स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। 29वां देखिए प्रश्न क्या है, महिलाओं को आंदोलन की समीक्षा कीजिए, अथवा सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों को बताइए। तो डिस्टेंस ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार देखिएगा, जिस प्रश्नों में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा डीजे सर चैनल आप लोग के लिए उपलब्ध है, और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वो नंबर भी आप लोग के लिए उपलब्ध है। तो जाइए तुरंत, जो भी डाउट वगैरह है तो आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। एक काम आप लोग को जरूर करना है, इसे फैला दीजिए पूरे यूपी में। जय हिंद